वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले सप्ताह हमने लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ा था, जिसको हिंदी में पत्र लेखन बोलते हैं। और पत्र लेखन में आपको मैंने बताया था कि लेटर क्या होते हैं और लेटर के कितने प्रकार होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अगर लेटर के प्रकार की बात की जाती है तो लेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में क्या करना होता है कि फॉर्मल लेटर ऐसे होते हैं कि जो कि किसी संस्था को, किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था, किसी ऑफिसर, किसी सरकारी ऑफिसर आदि को लिखे जाते हैं। तो ऐसे पत्र को हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। इनफॉर्मल लेटर कैसे होते हैं? इनफॉर्मल लेटर जो अपने रिश्तेदार, भाई बहन, मित्र आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं उनको हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो हमने उस दिन एक फॉर्मल लेटर का जो एक एग्ज़ाम्पल था वो उस दिन सीखा था। आज हम लोग जो सीखेंगे वो फॉर्मल जो इनफॉर्मल लेटर है उसका जो एक प्रकार है, उसका जो एग्ज़ाम्पल है उसको हम सीखेंगे। तो देखिए इसमें एक इनफॉर्मल लेटर का एक एग्ज़ाम्पल आपको समझाया जा रहा है, आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यू आर सुशांत 1/10 शक्ति नगर देहरादून, राइट ए लेटर टू योर फादर टू सेंड यू मनी टू बाय सम बुक्स। तो आप सुशांत हो, 1/10 शक्ति नगर देहरादून में रहते हो। राइट ए लेटर, एक आपको पत्र लिखना है, टू योर फादर, जो अपने फादर को लिखना है, टू सेंड यू मनी टू बाय सम बुक्स, जिससे कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें पैसे भेजें और उनसे आप किताबें खरीद सको। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पेपर होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर आता है, बिल्कुल ऐसा ही दिया होता है। और उसमें हमें सीखना होता है कि किस प्रकार से हम लेटर को लिखते हैं। तो आप जैसे कि आपको पता है कि इनफॉर्मल लेटर है, तो इनफॉर्मल लेटर का अलग फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें इसको तैयार करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना होता है। जो एड्रेस क्वेश्चन में दिया होगा उसको हमें लिखना है। उसके बाद डेट लिखनी होती है, और डेट लिखने के बाद जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको कर कर के डियर फादर, या अगर हम फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड, जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं उसको लिख देते हैं। तो ये होता है। और इसके बाद इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। जब हम किसी को संबोधन करते हैं उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। सैल्यूटेशन के बाद बॉडी आती है लेटर की, और बॉडी में वो हम सब बताते हैं कि जिस संबंध में लेटर लिखना है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं। तो ये सब चीज़ लिखी जाती है। उसके बाद फिर एक बार सैल्यूटेशन आता है, और सैल्यूटेशन के बाद जो नाम लिखते हैं जो लेटर लिख रहा है। तो देखिए ये एक मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया कि किस प्रकार से हम इनफॉर्मल लेटर को लिखते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले हम एड्रेस की बात करते हैं, और एड्रेस आपके सामने लिखा हुआ है 1/10 शक्ति नगर देहरादून। तो देखिए एक ही लाइन में, ये क्वेश्चन में तो आपको एक ही लाइन में लिखा हुआ मिलेगा ही, लेकिन हमें एड्रेस लिखना आना चाहिए। एड्रेस हम कैसे लिखते हैं? देखिए जब एड्रेस लिखते हैं तो जो सबसे छोटी जगह होती है, जैसे कि जब एड्रेस में क्या दिया होता है, सबसे छोटी जगह दी होती है जो घर का नंबर, हाउस नंबर, तो उसको लिखेंगे सबसे पहले, फिर उससे बड़ी चीज़ लिखेंगे और फिर उससे बड़ी चीज़ लिखेंगे। तो इसमें देखिए अगर हम देख रहे हैं तो 1/10 एक हाउस नंबर है, शक्ति नगर एक मोहल्ले का नाम हो गया, और देहरादून क्या हो गया, पूरे शहर का नाम हो गया। तो इस तरह से करके हम एड्रेस को लिखते हैं। तो देखिए आप इसमें देख रहे होंगे कि 1/10 के बाद कॉमा, शक्ति नगर, फिर कॉमा और फिर देहरादून। तो ये फुल एड्रेस यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, जहाँ सबसे पहले छोटी चीज़ 1/10, उससे बड़ी चीज़ शक्ति नगर जो कि एक कॉलोनी या मोहल्ले का नाम है, और उसके बाद देहरादून। तो इस तरह से करके हम अलग अलग लाइन में एड्रेस को लिखते हैं। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, एक ही लाइन में एड्रेस को लिख देते हैं जिससे नंबर कट जाते हैं। देखिए लेटर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट सही से नहीं लिखेंगे, कितनी ही अच्छी राइटिंग में कितना भी अच्छे से आप लेटर लिख दो, आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। लेटर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मेट, उसका प्रारूप। लेटर लिखने का जो प्रारूप होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको यही सीखना है। तो देखिए इसमें 1/10 शक्ति नगर देहरादून, हमने सबसे पहले एड्रेस लिखा। एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखते हैं। डेट 13 मई 2019 डेट हो गई। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, और जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको संबोधन करेंगे, उसको सैल्यूटेशन करेंगे। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट ए लेटर टू योर फादर। किसको लिखना है लेटर? फादर को लिखना है।
तो हमने लिख दिया डियर फादर, ठीक है, आई एम वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी फाइन देयर। आई एम वेल हियर, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, वेल मीन्स ठीक, हियर मीन्स यहाँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, एंड होप और आशा करता हूँ, दैट यू विल बी फाइन देयर और ऐसी आशा करता हूँ कि तुम अब घर पर ठीक होंगे, बिल्कुल सही होंगे। आई गोट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 9th, मैंने कक्षा 9 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आई आल्सो गेव द स्पीच कॉम्पिटिशन, और मैंने स्पीच कंपटीशन भी जीता, स्पीच कंपटीशन भी मुझे जीतने का मौका मिला, ठीक है। आवर प्रिंसिपल अवार्ड मी गोल्ड मेडल, और हमारे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने हमें गोल्ड मेडल प्रदान किया। माई स्टडी इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी जो पढ़ाई है, गोइंग ऑन वेरी वेल का मतलब होता है बहुत अच्छी चलना, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। एंड वट आई नीड सम बुक्स, लेकिन मुझे इस समय कुछ किताबों की आवश्यकता है, किताबों की ज़रूरत है। आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय बुक्स, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जिससे मैं किताबों को ख़रीद सकूं। अब देखिए अगले पेज पे आ जाते हैं, अगले पेज पे क्या आता है, तो इस तरह से करके जो बताना चाहते हो आप, जो आप लेटर में लिखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट लाइन है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, काइंडली सेंड मी 1000 रुपीज़ एज सून एज पॉसिबल। जो अब हम यहाँ पे वो चीज़ लिखते हैं, एक लाइन में वो चीज़ लिखते हैं जो हमें एक लाइन में वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको कहनी है वो यहाँ पे हमने लिख दी। इसके ऊपर आप डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या क्या परेशानी है, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, आप सूचना देते हैं कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, इस तरह से करके आप इसमें बताते हैं। तो देखिए इसमें हमने एक लाइन में हम इसमें बता देंगे, काइंडली सेंड मी, कृपया करके आप 1000 रुपये मुझे जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी संभव हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके मुझे भेजने का कष्ट करें। फिर अगली लाइन, इस लाइन में हम बताते हैं कि जैसे आपके बड़े भाई या छोटी भाई बहन होते हैं, और जैसे हम लोग कभी हिंदी में भी कहते हैं कि बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, इस तरह से करके बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में भी हम इस तरह से करके कुछ लिखते हैं, विद माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर, कि मेरा बहुत सम्मान, ससम्मान माता जी के लिए, एंड लव टू रीता, और मेरी जो छोटी बहन है रीता, उसको बहुत बहुत प्यार। तो इस तरह से करके आप इसको एंड करेंगे इस लेटर को, और लास्ट में एक बार फिर सैल्यूटेशन का यूज़ करेंगे, एक बार संबोधन का यूज़ करेंगे, योर लविंग सन, आपका प्रिय बेटा, और फिर नीचे नाम आ जाएगा सुशांत। तो इस तरह से करके आप इस लेटर को लिखते हैं। मैंने एक थोड़ा फॉर्मेट वाइज आपको बताने की कोशिश की है, एक खाली पढ़ करके आपको इसका मीनिंग बताया नहीं है मैंने, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऐसी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। देखिए जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स में ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, फॉर्मल लेटर में ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है। इनफॉर्मल लेटर में तो सीधे एड्रेस लिखो, डेट लिखो, और जिसको लेटर लिख रहे हैं वो लिख देना है, और फिर अपनी बात बतानी शुरू कर देनी है। तो हमने यही सब बताया इसमें कि भाई आपको पैसों की ज़रूरत है, आप कहीं बाहर पढ़ाई करते हो, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप अपनी पढ़ाई के बारे में बता देंगे, मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, और उसके बाद आपको पैसों की ज़रूरत क्यों है, आप ये सब बता देंगे, और फिर पैसों की डिमांड कर देंगे। बस यही तो करना होता है इसमें। तो इस तरह से करके आप इसमें समझ सकते हैं। तो आज आपका ये वर्क है कि आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में दोबारा से लिखिए, और फिर दोबारा से इसको बार बार रीड करके इसको लर्न करिए। तो इसमें अगर हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि जो बहुत मुश्किल शब्द हो। कंपटीशन, कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता होती है। स्पीच कंपटीशन का मतलब हो गया भाषण प्रतियोगिता। अवॉर्डेड, अवॉर्डेड का मतलब होता है प्रदान करना, जैसे जब कोई पुरस्कार किसी को दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, तो उसको अवॉर्डेड बोलते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई मुश्किल शब्द नहीं है, बहुत ही आसान सी भाषा में आपको ये सब लिखवाया गया है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।